अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर टॉपिक ऑफ पावर क्यूरी। आज हम पावर क्यूरी के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी मल्टीपल एक्सेल वर्कबुक्स को जो कि हमारे पास किसी एक फोल्डर में पड़ी हो उनको कंबाइन करके एक ही शीट के ऊपर लेके आ सकते हैं और उस फोल्डर के अंदर दूसरी डिफरेंट फाइल्स भी पड़ी हुई हो जैसे कि पीडीएफ और वर्ड वगैरह। इससे पहले हमने अपनी सीएसवी की फाइल्स को जो है वो कंबाइन करना सीखा था अपने लास्ट लेक्चर में, और उसमें जो है सिर्फ हमने अपने जो है वो 3 स्टेप्स के अंदर ही जो है वो सारी सीएसवी की फाइल्स को कंपाइल कर लिया था। एक्सेल की वर्कबुक को कंबाइन करने के लिए जो है हमें 9 to 10 स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, जिसके अंदर हम अपनी एक्सेल की वर्कबुक को जो है वो कंबाइन कर लेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है लेकिन ये बहुत ही ईजी है। सिर्फ जस्ट बाय बटन क्लिक्स के ऊपर आप इन सारी वर्कबुक्स को जो है वो आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखें, आपको कुछ एक्सेल की फाइल्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ईस्ट की सेल, नॉर्थ की सेल, साउथ की, वेस्ट की, और उसके साथ साथ कुछ आपको एक पीडीएफ की फाइल नज़र आ रही है, एक आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल नज़र आ रही है और एक आपको वर्ड की फाइल नज़र आ रही है। अब इस फोल्डर के अंदर जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सेल की जो वर्कबुक्स हैं उनको कंबाइन करना है। सबसे पहले मैं आपको कोई भी एक जो है वो शीट खोल के दिखा देता हूँ वर्कबुक की, जिसके अंदर आपको पता चल जाए कि हमारे पास डाटा है किस तरह का। जैसे कि आप देखें यहाँ पर मैंने जो है अपने पास एक ईस्ट की सेल्स जो है वो ओपन की है। तो उसमें आप देखें यहाँ पर मुझे जो है कुछ डाटा दिया हुआ है। ये एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और सेल्स है, और ये इसके अंदर 3 मंथ्स दिए हुए हैं। देखें शीट के अंदर जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि ये ईस्ट सेल की जो है ये वर्कबुक है और इसके अंदर 3 मंथ्स दिए हुए हैं। इसी तरीके से हर वर्कबुक के अंदर जो है वो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ्स का जो है वो डाटा अवेलेबल है। अब आप देखें यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करूं तो ये टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हुआ है, और यहाँ टेबल डिजाइन में आऊं तो आप देखें इस फोल्डर का नाम है मेरे पास, इस टेबल का नाम है ईस्ट जैन 2022। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आऊं तो इस जो टेबल का नाम है वो ईस्ट फेब 2022 है, और इसी तरीके से अगर यहाँ पर आऊं तो इसका नाम ईस्ट मार्च 2022 है। मतलब जिस तरह के जो हमारे पास जो है वो सेल होगी, जैसे ईस्ट की सेल है तो ईस्ट जैन 2022, नॉर्थ की सेल है तो नॉर्थ जैन 2022, फरवरी 2022 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास के टेबल्स बने हुए हैं। यहाँ पर अब हम इस शीट को क्लोज कर लेते हैं और अपने पास एक नई एक्सेल की वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। हमारे पास देखें ये एक एक्सेल की न्यू वर्कबुक ओपन हो गई है। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 इसके अंदर ये, सबसे पहले यहाँ पर हम डाटा में आएंगे। डाटा में आने के बाद गेट डाटा में आके फ्रॉम फाइल में आके फ्रॉम फोल्डर पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम अपनी उस लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे जिस लोकेशन में हमारे पास वो फोल्डर पड़ा हुआ है। आपके पास कंप्यूटर के अंदर जिस पाथ के अंदर वो फोल्डर पड़ा हुआ हो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ये मेरे पास मंथली एक्सेल डाटा, ये मेरे पास जो है वो पाथ है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया स्टेप 1 सबसे पहला। अब स्टेप नंबर 2 में आप देखें यहाँ पर मेरे पास एक जो है वो बॉक्स ओपन आ गया, जिसके अंदर यहाँ पर मुझे नेम दी हुई है, यहाँ पर एक्सटेंशन दी हुई है, उनकी डेट क्रिएटेड और कुछ मेटा डाटा दिया हुआ है, यानी कि इस जो फोल्डर है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब स्टेप 2 में सबसे पहले यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म डाटा के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास पावर क्यूरी एडिटर की विंडो जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो विंडो ओपन हुई है इसके अंदर आप एक्सटेंशन पे आ जाइए, और एक्सटेंशन में आके स्टेप 3 के अंदर आप जैसे ही इसको देखेंगे तो देखें मेरे पास डॉक्यूमेंट की फाइल पड़ी हुई है, मुझे ये नहीं चाहिए। पीडीएफ की फाइल पड़ी हुई है, मुझे ये नहीं चाहिए। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल पड़ी हुई है, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक्सेल एसएक्स की फाइल चाहिए एक्सेल की। तो मैं इसको जो है वो फिल्टर आउट कर लेता हूँ, ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ये हमारा स्टेप 3 हो गया। अब हमने अपनी रो को जो है वो फिल्टर कर लिया है। ये हमारा स्टेप 3 हो गया। अब हमने सिर्फ अपनी एक्सेल की वर्कबुक्स को जो है वो फिल्टर कर लिया है। अब इसके अंदर आप यहाँ पर देखें मेरे पास ये जितने भी कॉलम्स दिए हुए हैं, इन सब कॉलम के अंदर सबसे पहला कॉलम है कंटेंट का, जिसके अंदर मेरा डाटा जो है वो पड़ा हुआ है, और दूसरा कॉलम जो है वो मेरे पास है आपकी जो वर्कबुक्स हैं उनके नेम्स का। तो यही 2 कॉलम्स जो है मेरे पास इस टाइम इंपॉर्टेंट है। बाकी अगले जितने भी सारे कॉलम्स हैं उसके अंदर जो है वो एक मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि ये फाइल कब सेव हुई है, किस फोल्डर के अंदर सेव हुई है, इसकी क्रिएटेड डेट क्या है, इसकी मॉडिफाइड डेट क्या है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो है अपने इन 2 कॉलम्स को यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर राइट क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम्स कर दूंगा।
तो ये मेरे पास आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो आ गई है। अब अगला काम मैं क्या करूंगा, अगला काम मैं यहाँ पर अपने कंटेंट वाले कॉलम को जो है वो सेलेक्ट करके यहाँ पर होम टैब में रहते हुए ऐड कॉलम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर कस्टम कॉलम को सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही यहाँ पर मैं कस्टम कॉलम को सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर मुझे एक कस्टम कॉलम फॉर्मूला जो है वो लिखना है, जो कि है आपका एक्सेल डॉट वर्कबुक। एक्सेल डॉट वर्कबुक ये आपका फॉर्मूला है, ई कैपिटल और डब्ल्यू कैपिटल। यहाँ पे आपने ब्रैकेट को ओपन करना है और ये जो आपको कंटेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है इसे डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं, लेकिन डबल क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस जो है वो नहीं होंगे। और यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो अब आप देखें यहाँ पर आपके पास जो है एक कॉलम ऐड होके आ गया और उसके अंदर जो है यहाँ पर टेबल लिखे हुए और यहाँ पर एक डबल हेडेड एरो बना हुआ नजर आ रहा है। अब आपने इस डबल हेडेड एरो के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस डबल हेडेड एरो के ऊपर क्लिक करेंगे ये एक्सपेंड होगा और यहाँ पर आपने ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप देखें आपके पास कुछ और कॉलम्स जो हैं वो आगे ऐड होके आ गए हैं। अब आपने अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या काम करना है, यहाँ पर आपको जो कस्टम काइंड लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर कस्टम काइंड में आके आपको शीट और टेबल लिखा हुआ है, आपने शीट को अनसेलेक्ट कर देना है और टेबल को सेलेक्ट रहने देना है और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। तो अब आपके पास ये सारे टेबल्स जो है वो सेलेक्ट होके यहाँ पर आ गए हैं। अब इस पूरे डेटा के अंदर जो है हमारे पास जो काम के कॉलम्स हैं उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ये नेम वाला कॉलम है, जिसके अंदर हमारा जो है वो क्या कहते हैं वर्कबुक्स हैं उनके नेम है। उसके बाद जो है ये हमारे पास कस्टम नेम का कॉलम है, जो हमारे पास शीट्स हैं वो सारी उनके नेम है। उसके बाद ये हमारे पास तीसरा है कस्टम डॉट डाटा का कॉलम। इस कॉलम के अंदर जो है वो हमारे पास डाटा सारा पड़ा हुआ है। तो ये जो हमारा कॉलम है इसके अंदर सारा डाटा पड़ा हुआ है, जैसे इसके अंदर लिखा भी है कस्टम डॉट डाटा। तो हम इसको सेलेक्ट रहने देंगे। इन 3 कॉलम्स को सेलेक्ट करके बाकी सारे कॉलम्स को जो है यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा और रिमूव अदर कॉलम्स पे क्लिक कर दूंगा। तो अब मेरे पास बाकी जितने भी सारे कॉलम्स हैं दूसरे, वो सारे के सारे डिलीट हो गए। अब आप यहाँ पर देखें कस्टम डाटा वाला जो कॉलम है यहाँ पर मेरे पास सारा डाटा पड़ा हुआ है और ये आपको डबल हेडेड एरो बना हुआ नजर आ रहा है। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और इसको एक्सपेंड करूंगा तो ओके पे क्लिक कर दूंगा, मीन्स मुझे सारे कॉलम्स यहाँ पे शो हो जाए। जैसे ही यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक करूंगा आप देखें मेरे पास जो है वो सारे का सारा डाटा जो है वो आ चुका है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और यहाँ पर उनकी सेल्स। अब मेरे पास ये सारे का सारा डाटा जो है वो आ गया है। अब लास्ट स्टेप मैं क्या करूंगा, लास्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर मैं होम में आऊंगा, क्लोज एंड लोड में आऊंगा और क्लोज एंड लोड के ऊपर जो है वो क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही यहाँ पर मैं क्लोज एंड लोड के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखें मेरी एक्सेल की जितनी भी वर्कबुक्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आ गई हैं। चेक करने के लिए देखें आप यहाँ पर नेम देख लें, मेरे पास यही 4 जो है वो एक्सेल की वर्कबुक्स थी, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। और इसी तरीके से यहाँ पर जो कस्टम नेम है, जो टेबल के नेम है वो भी आप देख लें, ईस्ट फेब, ईस्ट जैन, ईस्ट मार्च, नॉर्थ फेब, नॉर्थ जैन, नॉर्थ मार्च। इसी तरीके से वही जो आपके पास 4 रीजन हैं उसके अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च से हमने जैसे टेबल्स बनाए हुए थे वो सारे यहाँ पर आ गए हैं। अब इसी तरीके से जब भी आप उस फोल्डर के अंदर कोई भी एक्सेल की वर्कबुक जो है उसको आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके पास डाटा जो है वो ऐड होके आ जाएगा। चलिए देखते हैं, एक फाइल जो है एक्सेल की अपनी ऐड करते हैं उस फोल्डर के अंदर और फिर यहाँ पर आके उसका रिजल्ट जो है वो चेक करते हैं। अब आप देखिए हमने यहाँ पर अपनी एक और वर्कबुक भी जो है वो ऐड कर ली है सेंट्रल सेल्स के नाम से। अब आप यहाँ पर देखें, जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पर सेंट्रल सेल्स की वर्कबुक भी मेरे पास शो हो रही है। और जैसे ही यहाँ पर मैं कस्टम नेम में आता हूँ तो उसी तरीके से यहाँ पर सेंट्रल फेब, सेंट्रल जैन और सेंट्रल मार्च वाले जो टेबल्स हैं वो भी मेरे पास यहाँ पर ऐड होके आ गए हैं। इसी तरीके से अगर कोई भी आप दूसरी भी इसके अंदर एक्सेल की वर्कबुक्स ऐड करेंगे और इसको यहाँ पर आके रिफ्रेश करते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड होती रहेंगी। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक जो है वो पसंद आया होगा और आपको पता चला होगा कि किस तरीके से हम अपनी डिफरेंट एक्सेल की वर्कबुक्स को, अगर वो किसी एक फोल्डर के अंदर पड़ी हुई हो और उस फोल्डर में कुछ दूसरी भी फाइल्स पड़ी हुई जस्ट लाइक पीडीएफ, टेक्स्ट और वर्ड, तो उसको हम कंबाइन करके एक ही एक्सेल की शीट के अंदर किस तरीके से लेके
आ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।